तो दोस्तों ये अपन लोगों ने जो अभी तक बात करी है वो कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बातें करी हैं। उस पर बेस्ड कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिलेक्टेड केसेस हम करने वाले हैं यहां पर, और फिर जो बचे हुए केसेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं पहला केस जहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यार पहला केस हमसे ये कह रहा है कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर आपसे ये कहा जाए कि Q1 Q2 कांस्टेंट हैं, मतलब कि Q का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कृपा से कांस्टेंट ही है, मीडियम है नहीं। तो यार ये पूरी चीज अगर कांस्टेंट है तो आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर मैं बोर्ड होता तो नहीं बोलता। ये मुझे फास्ट स्पीड से सॉल्व करना सिखा रहा है, इसीलिए मैं इस केस को यहां पिक्चर में लेकर आ रहा हूं। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, f तो ये हो जाएगा अपने पास f1 बाय f2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 का स्क्वायर, क्योंकि f और r दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो चलिए देखते हैं इस केस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। When the distance between the charges is half, the force between them becomes। अगर केस क्लियर था तो ये क्वेश्चन मजाक है आपके लिए, मजाक में उड़ा दो जरा जल्दी से। अगर आपसे कहें कि यार डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ, तो उसने इसका मतलब ये बताने की कोशिश करी है कि गुरु चार्ज नहीं बदल रहे, सिर्फ डिस्टेंस बदल रही है। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, और जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा f1 बाय f2 इज इक्वल टू r2 बाय r1। और यहां पर अगर आप देखो तो जो नई डिस्टेंस आपके पास आ रही है वो हाफ हो गई है, यानी कि r बाय 2 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा r1 इज r का स्क्वायर। r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4, f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है f2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f1। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया था, तो फोर्स जो था वो 4 टाइम्स बढ़ गया। f2 इज 4 टाइम्स ऑफ f1। आंसर इज दिस। बट हम कहां मानने वाले हैं? हमने कहा कि नहीं बाबा जी आप कोई और छोटा तरीका बताओगे, तो मैं कहूंगा यार यहीं से आ गया था आंसर, तो क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गई, r जो हो गया वो r/2 हो गया, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r/4, 4 ऊपर चला गया, मतलब नए वाले फोर्स में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि फोर्स हो गया 4 टाइम्स। डायरेक्ट दिख रहा था, कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया, डायरेक्ट भी दिख रहा था। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर इफ द फोर्स बिटवीन Q1 Q2 इज F12। अब जरा जल्दी से स्क्वायर बना लो, ठीक है? तो अपने पास 3 इक्वल चार्जेस सेम हो गए, स्क्वायर है, इसके 3 कॉर्नर पर स्क्वायर पर रखे हुए हैं। ये मेरे पास हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अगर इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12, ये दोनों, इसको ये Q1 है Q2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वाला फोर्स हो गया आपके पास F12। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये आ जाएगा k, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं दिए तो मान लेते a है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड की लेंथ सेम हो जाएगी। एंड Q1 एंड Q3, मतलब ये अगर Q3 हो गया तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी ये a है, ये a है, तो ये आ जाएगा √2a। तो आपके पास जो फोर्स आएगा F13 वो क्या आ जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर। सही है कि गलत भाई? k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस √2a का स्क्वायर। अगर आपको वो बोले कि रेशो चाहिए, दोनों का रेशो ले लो, F12 अपॉन F13, इसकी वैल्यू क्या आ रही है k Q स्क्वायर कैंसिल, √2a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा √2a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। आंसर इज 2:1 विच इज दिस वन। अब मैं क्यों करूं इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व? भाई चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम था, तो Q1 Q2 सेम था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम था, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, मतलब कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लगाता
तो ये इक्वेशन डायरेक्ट नहीं आती क्या? F12 अपॉन F13, 1-2 के केस में डिस्टेंस इनवर्स है, तो 1-2 के केस में डिस्टेंस कितनी थी? a, तो नीचे आ गया a, क्योंकि उल्टा यहां 1-2 अपॉन 1-3 है तो यहां डिस्टेंस उल्टी आएंगी, और 1-3 के केस में डिस्टेंस कितनी है? √2a, तो ये ऊपर आ गया √2a, a से a कैंसिल, स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, एक स्टेप में आंसर आया। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल तुम सीख पाए तो ये हो गया आंसर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। The force between two charges is two charges 0.06 meter apart is this. Force दे दिया, distance दे दी। If each charge is now moved by a distance of 0.01, सारे के सारे जो चार्ज थे, मतलब 2 ही चार्ज थे, और ये दोनों के दोनों चार्ज मूव कर गए। कितनी डिस्टेंस से ये मूव कर गए? ये मूव कर गए हमारे पास 0.01 मीटर की डिस्टेंस से एक दूसरे की तरफ। तो अब आपको बताना है कि नया फोर्स क्या होगा। तो भाई ये दो चार्ज हैं आपके पास, मान लो Q1 Q2, उसने चार्जेस को नहीं बदला, मतलब चार्जेस सेम रहेंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस थी 0.06 मीटर और फोर्स था F1 विच इज 5 न्यूटन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों को एक दूसरे की तरफ लेकर आए। कितने से लाए? 0.01 से लेकर आए। जब दोनों को एक दूसरे की तरफ 0.01 से लेकर आए तो जो बीच की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 0.04। क्यों? क्योंकि 0.01 इधर से, 0.01 इधर से, तो बचा 0.04। जैसे ये आया, अब नया वाला F2 तुम्हें निकालना है। यार बताओ क्या डिस्टेंस यहां पर बदल रही है? Q1 Q2 तो नहीं बदल रहा ना, यानी तुम सिंपली ये लिख सकते थे क्या? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। पहले फोर्स था 5, अब मुझे निकालना है, पहले नई डिस्टेंस है 0.04, पुरानी वाली डिस्टेंस थी 0.06, इसका स्क्वायर, डेसिमल हट गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। तो अगर अपन इसको देखें तो F2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 5 × 9 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर दो, 9 4 ज़ा 5 ज़ा 45, 45 बाय 4, यानी कि F2 की वैल्यू आ गई है 11.25 न्यूटन। यस, इट इज देयर इन द ऑप्शन नंबर बी। तीनों क्वेश्चंस जो थे मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश करी कि जब चार्ज कांस्टेंट रहे, आर सिर्फ बदले, तो भैया इसको पकड़ो, पूरे फॉर्मूले को पकड़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ इन MCQ। तो यार अब अपने पास आता है नया केस। नया केस क्या बोल रहा है? व्हेन आर इज कांस्टेंट, जब आर कांस्टेंट रहे, मतलब कि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही बट चार्जेस बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो यार देखो 1/4πε0 साले साहब हैं जो शादी में दहेज में आते हैं, कूलम्स लॉ के साथ आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए, ये कांस्टेंट ही रहने वाले, कहीं नहीं जाने वाले और ना अपनी वैल्यू बदलते हैं ये। अब अपने पास क्या आर, डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा है इस बार, तो Q1 Q2 बदल रहा है सिर्फ। तो अपन लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अगर F1 अपॉन F2 लिख रहे हैं तो Q1 Q2 पहले वाला क्योंकि 1 है, अपॉन Q1 Q2 सेकंड वाला। बट क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। पहले केस में उल्टा कर रहे थे, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यहां उल्टा नहीं कर रहे हैं, यहां डायरेक्टली है, इसलिए सीधे सीधे चला रहे हैं। तो चलो बढ़ जाते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। लीजिए भाई, आ गया आपके सामने दमकता चमकता बिल्कुल बिंदास सा क्वेश्चन। 3 और 8 माइक्रोकूलम रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, जिनके बीच में फोर्स था 40 न्यूटन। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दोनों को दे दिया, तो अब आपसे बोला गया कि उनके बीच का नया फोर्स क्या होगा। तो भाई ये देख, पहले तुम्हारे पास यहां था 3 माइक्रोकूलम, यहां था 8 माइक्रोकूलम। अब आपने दोनों को 5 दे दिया, -5। तो जब इसको -5 दोगे तो ये बचेगा -2, और इसको -5 दोगे तो ये बचेगा +3। इनके बीच में पहले फोर्स था आपके पास 40 न्यूटन, नया वाला फोर्स आपको निकाल कर लाना है। तो अब देखो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, पहले कितना था चार्ज का प्रोडक्ट? 24। माइक्रो की टेंशन मत लेना, रेशियो लेते हैं तो सब कैंसिल हो जाता है। अब कितना आ चुका है? -6। माइनस सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि पहले रिपेल कर रहे थे, अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां पर उन्होंने प्लस माइनस का यूज किया है अट्रैक्शन रिपल्शन को शो करने के लिए, इसीलिए।
तो अब देखो भाई ये कितना आ गया अपने पास, F1 की वैल्यू है 40, F2 की वैल्यू निकालनी है, ये आ चुका है -4, F2 की वैल्यू आ गई है -10 न्यूटन। ये -10 न्यूटन इज द राइट आंसर, यानी कि आपका ब्यूटीफुल चमकता दमकता सुंदर सा आंसर है ए। फिर से देखो, उसने चार्जेस को हिलाया नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज वहां जाके दे दिया। जब दे दिया तो क्यों बदला है, आर नहीं बदला गुरु। तो जो पहले प्रोडक्ट था, जो बाद में प्रोडक्ट है, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू तो उनके प्रोडक्ट का रेशो, और F1 की वैल्यू रख दी, F2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, हो तो कमेंट में बिल्कुल मेंशन करो गुरु। ये लो भाई अगला क्वेश्चन, 2 स्मॉल कंडक्टर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैविंग चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। ये लो, ये है दोनों के दोनों 10 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम रिप्रेजेंटेड एंड आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस r अपार्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F1, इनके बीच का फोर्स था F1। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस देन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। भाई अगर दो सेम भाई है, दोनों सिमिलर कंडक्टर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे सिबलिंग्स हैं, मतलब अपन ये कह सकते हैं जुड़वा भाई है, ट्विंस हैं, तो जब इनको चिपकाओगे तो जो इन पर चार्ज आएगा वो चार्ज होगा टोटल चार्ज का हाफ। ये बूटी पकड़ लो, जब भी दो आइडेंटिकल, जब भी टू आइडेंटिकल स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज, टोटल चार्ज का हाफ दोनों पर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की बूटी है। तो अगर तुम देखो तो यहां पर जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो गई यार सिचुएशन, 10 और -20 टोटल कितना हो गया, -10 का हाफ 5, तो अब दोनों पर आ चुका है -5 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस वही है r। अब जो फोर्स आएगा वो F2 है, डिस्टेंस नहीं बदली, सिर्फ चार्ज की वैल्यू बदली, वो भी जब तुमने दोनों को चिपका दिया तब। तो भैया F1 अपॉन F2 देखें तो पहले केस में चार्ज का प्रोडक्ट क्या था, -200। अब चार्ज का प्रोडक्ट कितना है, प्लस का 25, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया -8:1। एक अट्रैक्शन था, एक रिपल्शन था, इसलिए माइनस आ रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 8:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चिपका दिया था, ये बूटी है जो काम कर रही है यहां पर। बहुत ध्यान से दिमाग में रखकर इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 2 spherical conductors B and C having a radii carrying equal charges in them repel each other by a force F। सबसे पहले तो 2 स्फेरिकल कंडक्टर बना लेते हैं, ये हो गया B, ये हो गया C। दोनों की रेडियस भी सेम है, दोनों पर चार्ज भी कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पर चार्ज भी सेम है, और मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस इनके बीच में है x मान लेते हैं, और इनके बीच का जो फोर्स है वो F है। अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर सेम रेडियस, मतलब आइडेंटिकल, तीसरा भाई भी सेम ही है, और पहले वो B के कांटेक्ट में आया, वो अनचार्ज था, पहले B के कांटेक्ट में आया एंड देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C, मतलब पहले उसने B के साथ दोस्ती करी, चार्ज लिया, उसके बाद वो C के पास आया, उससे भी चार्ज लिया दिया, जो भी करा, और फिर भाग गया। तो अब जो नया फोर्स है वो कितना होगा, तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। अब देखना जरा स्टेप देखो, अगली मजा आएगा भाई। जो अनचार्ज कंडक्टर है समझो, ये B था, ये C था, जब वो B के कांटेक्ट में आया, मैंने क्या कहा था, अभी बूटी दी थी, आधा हो जाता है आइडेंटिकल के केस में। इस पर चार्ज था Q, इस पर था 0, तो टोटल कितना हो गया Q। तो जब दोनों को हाफ हाफ दोगे तो भैया अब B पे कितना बचा, अब आपके पास B पर बचा है Q/2, क्योंकि आधा चार्ज तो आपने A को दे दिया। अब ये A उठकर चला गया C से दोस्ती करने, C के पास था Q चार्ज, और अब A के पास है Q/2।
तो इन दोनों पर अब टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस Q बाई 2 यानी कि 3Q बाई 2। तो टोटल चार्ज का आधा आधा डिवाइड कर दो, इसका मतलब है कि ये तो B है, B पर तो Q बाई 2 है, मगर अब C जो है उस पर 3Q बाई 2 का आधा 3Q बाई 4 बचा, और वो 3Q बाई 4 लेके भाग गया A चोर कहीं का। A B से दोस्ती करी, B से आधा आधा करवाया, फिर C से आके बोली, उससे भी आधा आधा करवाया, और उसके बाद भाग गया चोट्टा। अगर भाग गया तो यहां पर अपने पास अब जो चार्जेस बचे हैं वो ये बचे हैं। इस केस में मान लेते हैं फोर्स F2 है, तो अपन देखें तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू क्या आएगी। पहले क्या था चार्ज, Q1 Q2 Q स्क्वायर था, अब कितना है Q बाई 2 इंटू 3Q बाई 4, Q से Q स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 8 और ये चला जाएगा ऊपर। तो अपने पास F1 की वैल्यू है F, F2 की वैल्यू निकालनी है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3। तो F2 चाहिए था, तो F2 को उधर ले जाओ, तो आंसर आ रहा है F2 इज इक्वल टू 3F/8। मतलब कि जो फोर्स आ रहा है अब नया वाला, वो पुराने वाले का 3F/8 टाइम है। चोट्टा था ये, था कि नहीं था? हाँ नहीं था। एक B से भी लेके गया आधा आधा, C से भी लेके गया आधा आधा, मतलब कि दोनों को कम करके गया। मतलब जब अपनों के बीच में लड़ाई हो तो तीसरे को आने मत देना, नहीं तो वो तुम्हें भी लूटेगा, तुम्हारे भाई को भी लूटेगा, और दोनों को कंगाल करके भाग जाएगा, नुकसान में ही रहे। पहले फोर्स F था, अब फोर्स 3F/8 कम हो गया, तो इसीलिए नुकसान में नहीं रहने का, ऐसे चोट्टों को मार मार के भगा देने का। चलिए, तो यार मैंने आपको अभी कुछ केसेस दिखाए, अगले कुछ केसेस हम देखेंगे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। उसके पहले सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर उन केसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए रोकते हैं अपने आप को यहीं पर, जमे रहिए, थमे रहिए, पढ़ते रहिए बाबा जी के साथ, और इसी तरह मचाते रहिए। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, MCQ डराते हैं मगर डरने का नहीं है, जैसे कहते हैं ना, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में यहीं मिलते हैं, उसके पास मत चले जाना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।